हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप डेली बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ देखते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन है और यकीन मानिए दोस्तों, इतना 6 अखबारों का निचोड़ करंट अफेयर्स बिहार का आपको कोई नहीं देगा। आप दोस्तों पूरा वीडियो पढ़ने के बाद आप देख लेंगे कि लोग 1-2 करंट अफेयर्स बस डाल देते हैं जो इंपॉर्टेंट भी नहीं रहता है। लेकिन मैं दोस्तों आपके लिए 6 अखबारों के उन सारे निचोड़ों को लेकर आता हूं कि आपका अगर बिहार का आप एग्जाम देने जाएं तो आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो दोस्तों देर न करिए, हमारे चैनल से जुड़ जाइए, दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। ठीक है, अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के किस व्यक्ति को श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2024 प्रदान किया जाएगा? देखिए दोस्तों, बिहार के वरिष्ठ साहित्यकार चंद्र किशोर जायसवाल को इस साल का यानी 2024 का श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान प्रदान किया जाएगा। युवा रचनाकार वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रकिशोर जायसवाल को दोस्तों युवा रचनाकार रेणु यादव को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को युवा साहित्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। बिहार के मधेपुरा में जन्मे जायसवाल की प्रमुख कृतियों में गवाह गैर हाजिर, शीर्षक चिरंजीव, मां दाह जैसे उपन्यास और मैं माखन नहीं खायो, मर गया दीपनाथ, हिंगवा घाटी में पानी रे, जंग किताब में लिखा है जैसे कहानी संग्रह है। जायसवाल को राम वृक्ष बेनीपुरी सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य साधना सम्मान और बिहार सरकार के जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान सहित कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों याद रखिए, बिहार के वरिष्ठ साहित्यकार चंद्र किशोर जायसवाल को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ब्राजील में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बिहार के किस छात्र ने रजत पदक जीता है? तो दोस्तों पणनी नाम है इनका। वैशाली हाजीपुर के सीता चौक स्थित सामर्थ कॉलेज के छात्र पणनी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड के 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में रजत पदक जीतकर अपने राज्य और बिहार का नाम रोशन कर दिया है, अपने राज्य और संस्थान का नाम रोशन कर दिया है। भारत ने इस ओलंपियाड में 1 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीता है। इंटर के छात्र पणनी को खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के लिए OCSC 2023 के लिए चुना गया था। इस वर्ष पणनी का चयन इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड, इंडियन केमिस्ट्री ओलंपियाड, इंडियन एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड के लिए भी हुआ था। इन तीनों में चयनित होने वाले पणनी भारत के एकमात्र छात्र हैं जिन्होंने बिहार का नाम रोशन कर दिया है। 29 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सूबे के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? तो दोस्तों राजगीर में। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2024 के अवसर पर राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी सब बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इसके बाद सूबे के 9 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया है। साथ ही प्रतिभागियों को 50 लाख और 25 लाख का चेक भी वितरण किया गया है। ये बनाया गया दोस्तों नालंदा के राजगीर में। इस मौके पर जमुई की विधायक सह अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खिलाड़ी श्रेयसी सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यह हमारे बिहार के लिए गौरव का क्षण है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आधुनिक राज्य खेल अकादमी के साथ साथ राज्य खेल परिसर का भी उद्घाटन किया है। इसके साथ ही बिहार को पहला खेल विश्वविद्यालय भी मिल गया है। इस अकादमी का निर्माण 750 करोड़ रुपए की लागत से 90 एकड़ भूमि पर किया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जा रहा है। इसमें 24 खेलों का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बिहार श्रम संसाधन विभाग ने 10 लाख से अधिक निर्माण कार्य पर कितना उपकर सेस लगाने का निर्णय लिया है? अगर आप बिहार में 10 लाख से अधिक का अगर अपना निर्माण कराते हैं, कंस्ट्रक्शन कराते हैं घर का, तो आपको 1% सेस बिहार सरकार को देना पड़ेगा। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने घोषणा की है कि बिहार सरकार अब 10 लाख से अधिक की लागत वाले भवनों पर 1% सेस लगाएगी। उन्होंने कहा कि 10 लाख से अधिक लागत वाली भवनों पर जो 1% सेस राज्य सरकार लेगी, उस राशि को मजदूर कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। इस दौरान मंत्री ने बताया कि सैटेलाइट मैपिंग के जरिए पता लगाया जाएगा कि आपके इलाके में कितनी बिल्डिंग बनी है।
सैटेलाइट मैपिंग के लिए फिलहाल पटना गया और मुजफ्फरपुर में श्रम संसाधन विभाग ने कार्यालय भी खोल रखा है। श्रम संसाधन विभाग ने कहा कि बिहार में मजदूरों की मौत पर मुआवजा 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। वहीं अगर विदेश में किसी मजदूर की मौत होती है तो उन्हें भी 2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही निश्चित पार्ट 2 के तहत 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बनकर तैयार हैं। मुख्यमंत्री जल्द इसका उद्घाटन करेंगे। दूसरे चरण में 89 संस्थाओं का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा। कौशल विकास मिशन के द्वारा राज्य में अभी तक 31 लाख युवाओं को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित किया गया है। बिहार के किस पुलिस महानिदेशक डीजीपी को सीआईएसएफ का डीजी बनाया गया है? तो आरएस भट्टी को। दोस्तों, बिहार के पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने उनकी नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी भट्टी फिलहाल बिहार के पुलिस महानिदेशक हैं। आरएस भट्टी की नियुक्ति सितंबर 2025 तक के लिए की गई है। वहीं अब बिहार के लिए नए डीजीपी की तलाश शुरू हो गई है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत बिहार के किस जिले में औद्योगिक स्मार्ट सिटी या पार्क बनाया जाएगा? तो दोस्तों, गया में। आप जानते हैं दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बुधवार यानी दोस्तों 28 अगस्त 2024 को 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इन शहरों में दोस्तों एक शहर बिहार का गया भी है। वहीं सरकार के इस फैसले में बिहार को भी लाभ होता दिख रहा है। इंडस्ट्रियल स्मार्ट कॉरिडोर में गया को भी चुना गया है। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा हैं। बिहार सरकार ने खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए बिहार के सभी पंचायतों में स्पोर्ट्स क्लब बनाने का निर्णय लिया है। बिहार के खेल मंत्री कौन हैं? तो देखिए दोस्तों, बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं। बिहार सरकार ने खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए बिहार के सभी नगर और ग्राम पंचायतों में खेल क्लब का गठन सितंबर से शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत एक ओर नए खेल क्लब गठित होंगे, दूसरी ओर पुराने क्लब को भी पंजीकरण कराने की सुविधा सरकार देगी। इसके लिए पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। खेल क्लब के गठन की नियमावली बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा तैयार कर दी गई है। बिहार की में स्पोर्ट्स एक्टिविटी को लेकर नीतीश सरकार गंभीर है। इसी क्रम में खेल क्लब के अलावा मेडल लाओ और नौकरी पाओ योजना भी लागू हुई है। इसके तहत एसडीओ और डीएसपी स्तर तक की नौकरी खिलाड़ियों को देने का प्रावधान है। राज्य के खिलाड़ियों को बड़ी संख्या में इसके तहत नौकरी भी मिली है। जनवरी 2024 में खेल का अलग विभाग बिहार सरकार ने बनाया था। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन है। बिहार के खेल मंत्री की बात की जाए तो दोस्तों सुरेंद्र मेहता हैं। बिहार में कहां की रहने वाली छात्र हर्षा को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से 85 लाख का स्कॉलरशिप मिला? तो दोस्तों, ये भोजपुर जिले की आरा की रहने वाली हैं। भोजपुर जिले की बेटी हर्षा संयुक्ता ने अपनी प्रतिभा का फिर से लोहा मनवाया है। आरा के हरिजी हाता में रहने वाले अनिल कुमार सिन्हा की बेटी हर्षा को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित सैंड बिजनेस स्कूल में 78,510 पाउंड लगभग 85 लाख रुपए की ट्यूशन स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है। यह स्कॉलरशिप वैश्विक स्तर पर महिला नेतृत्व की क्षमता और उत्कृष्ट अकादमिक योग्यता के आधार पर दी जाती है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, बांग्लादेश ने। बांग्लादेश की टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। यह पहली बार है कि बांग्लादेश ने यह चैंपियनशिप जीती है। इस प्रतियोगिता में नेपाल और बांग्लादेश के साथ साथ श्रीलंका, भारत, मालदीव और भूटान ने भाग लिया है। बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस हैं। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीत लिया है? तो दोस्तों, कार्तिक वेंकटरमन ने। कार्तिक वेंकटरमन ने हरियाणा शतरंज एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 9/11 अंक हासिल करके भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 61वां संस्करण जीत लिया है। कार्तिक के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप में यह दूसरी जीत है, जिन्होंने साल 2022 में भी टूर्नामेंट जीता था। डेविड मलान ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। वह इंग्लैंड के खिलाड़ी है। T20 में विश्व के पूर्व नंबर 1 बल्लेबाज डेविड मलान ने 37 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। मलान, जो आखिरी बार भारत में 2023 में वनडे विश्व कप में इंग्लैंड के लिए खेले थे, मलान ने अपने करियर में 4,416 रन बनाए और तीनों फॉर्मेट में कुल 114 मैच खेले हैं। राष्ट्रीय खेल प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों, 29 अगस्त को। भारत में हर साल 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत में इस दिवस की शुरुआत साल 2012 में की गई थी। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो दोस्तों 4136 करोड़। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए 4136 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जिसे 2024-25 से 2031-32 तक लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा। हाल ही में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सेवा के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा किए गए योगदान को मान्यता देने के लिए 7वें अनुभव पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। मार्च 2015 में स्थापित अनुभव पोर्टल सेवानिवृत्त और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुभव साझा करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन शामिल हो रहे हैं? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 29 अगस्त 2024 को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं। सीएससी जो है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन एक भारत, श्रीलंका और मालदीव का त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह है। इसका गठन साल 2011 में किया गया था। सीएससी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं बैठक में 64 सदस्य के रूप में मॉरिशस शामिल किया गया है। बांग्लादेश और सेशल्स ने पर्यवेक्षकों के रूप में भाग लिया तथा उन्हें समूह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। श्रीलंका को पहले सीलोन के नाम से जाना जाता था। आधिकारिक तौर पर इसका नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑफ श्रीलंका है। यह दक्षिण एशिया में एक द्वीप देश है। यह मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारतीय महाद्वीप से अलग होता है। श्रीलंका भारत और मालदीव के साथ एक समुद्री सीमा साझा करता है। यह सार्क का संस्थापक सदस्य है। यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं। रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी के परिवार को पीछे छोड़कर देश की सबसे धनवान फैमिली दोस्तों अडानी फैमिली बन गई है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके परिवार की कुल संपत्ति एक साल में 95% बढ़कर 11.62 लाख करोड़ हो गई है। अडानी परिवार ने अपनी टोटल वेल्थ में पिछले एक साल में 5,65,503 करोड़ रुपए जोड़े हैं। इसके साथ ही अडानी फैमिली रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी परिवार को पीछे छोड़ देश की सबसे धनवान फैमिली बन गई है। अंबानी परिवार की संपत्ति 10.15 लाख करोड़ रुपए और एक साल में इनमें 25% की बढ़ोतरी हुई है। इस लिस्ट में एचसीएल के मालिक शिव नाडर एंड फैमिली 3.14 लाख करोड़ रुपए के साथ तीसरे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर अब 334 तक पहुंच गई है। 28 अगस्त 2024 को भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया दोस्तों? तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी ने। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी ने बुधवार 28 अगस्त 2024 को भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने दिनेश खारा का स्थान लिया है जो 27 अगस्त को रिटायर हो गए। परंपरा के अनुसार अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति एसबीआई के सेवारत मैनेजिंग डायरेक्टर में से किसी एक की होती है। शेट्टी के अलावा राणा आशुतोष कुमार सिंह को एसबीआई में प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। देखिए दोस्तों, स्टेट बैंक को पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था। 1 जुलाई 1924 को इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1926 में यंग की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के पहले गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ हैं, जबकि वर्तमान में अभी जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं। तो दोस्तों यह रहा 30 अगस्त 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और अगर वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारे अमित सिविल सर्विसेज अकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।